ये क्या हो गया भाई? अब तक केवल सऊदी अरब को ठोकने वाले हुतीज ने पाकिस्तानियों को भी बैंड बजानी शुरू कर दी है। पाकिस्तानियों को सीधा चैलेंज किया है कि दम है तो जवाब दो। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को मैसेज भेजा है कि कुव्वत है तो हमारे खिलाफ ऑपरेशन चलाओ, सऊदी अरब के साथ उतरो। इस समंदर में से उठता काला धुआं देख रहे हैं आप? बस इसी धुएं ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया है। ये वही जहाज है जिससे उठता धुआं अभी आपने देखा। देखिए क्या हाल हुआ है इस शिप का। इस कमर्शियल शिप का नाम है तियामह। इजिप्ट के शिप को रेड सी में बाब अल मंदेब के पास हुतीज ने अपने मिसाइल का निशाना बना दिया। एक बार नहीं, 3-3 बार मिसाइल मारी गई इस जहाज पर। 11 अगस्त को किए गए हमले में जहाज पर सवार 6 लोगों की जान चली गई, और जिन 6 लोगों की जान गई है उसमें से 3 पाकिस्तानी हैं। यानी 3 पाकिस्तानी हुतीज के मिसाइल अटैक में मारे गए। देखिए, मारे तो भारत के लोग भी गए, लेकिन वो अलग चीज है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अब तक तो हुतीज सऊदी अरब को निशाना बना रहे थे, उसे चैलेंज कर रहे थे, लेकिन अब नंबर पाकिस्तान का भी आ गया है। मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के बीच हुए डिफेंस पैक्ट के ठीक 2 दिन बाद हुतीज ने सऊदी अरब को हिला डाला था। पहले तो उसने जिजान में अरामको की रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक किए। रिफाइनरी और वहां मौजूद पावर प्लांट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया इन्होंने, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं बोला। और फिर रेड सी में मौजूद मोचा बंदरगाह पर भी स्ट्राइक कर डाली। यह बंदरगाह सऊदी लेड फोर्सेस का सेंटर है, जहां उसके हथियारों का डिपो है। इस हमले के बाद से साफ हो गया कि हुतीज ने सीधे सीधे इस डिफेंस पैक्ट को ही चैलेंज किया है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि यह अलग है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस डिफेंस पैक्ट में है, भारत नहीं है। भारत नहीं पीस डील करा रहा है। और उन्हें ईरान ने तो कहा था कि जंग कागज पर नहीं लड़ी जाती, दम है तो मैदान में आओ, जवाब दो। लेकिन ना तो पाकिस्तान सामने आया, ना ही तुर्की। दोनों अपने अपने बिलों में दुबके हुए हैं। लेकिन 11 अगस्त को तो हुतीज ने उस शिप को टारगेट किया जिस पर पाकिस्तानी क्रू मौजूद था। और मौजूद क्या था? हमले में 3 पाकिस्तानी मारे भी गए। तो अब क्या करेगा पाकिस्तान? क्या वो हुतीज पर हमला करने की हिम्मत दिखाएगा? क्योंकि पैक्ट के मुताबिक अब तो डायरेक्ट उस पर भी हमला हो गया, सऊदी अरब पर वो हमला कर ही रहे हैं। क्या इतना दम है पाकिस्तान में? सवाल ही नहीं उठता। देखिए, इस हमले के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने हमले की निंदा करने, चिंता जताने और मारे गए पाकिस्तानियों के शवों को वापस लाने को लेकर एक ट्वीट भर कर दिया। लिखा, मुझे रेड सी में कमर्शियल जहाज पर हुए हमले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में पता चला है और मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में 3 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई है और एक घायल हुआ है। हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। पाकिस्तान लड़ाई में शामिल न होने वाले कमर्शियल जहाज पर हुती हमले की कड़ी निंदा करता है। ऐसे हमले निर्दोष लोगों की जान को खतरे में डालते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और रेड सी में नेविगेशन की आजादी, समुद्री सुरक्षा और कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। हम घटना और उससे जुड़ी परिस्थितियों के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए संबंधित सऊदी अधिकारियों और यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के संपर्क में हैं। मैंने रियाद में हमारे दूतावास को निर्देश दिया है कि वो संबंधित अधिकारियों के साथ तुरंत तालमेल बिठाएं और मारे गए पाकिस्तानी नागरिकों के शवों को वापस लाने और घायल पाकिस्तानी नागरिक को हर संभव मदद दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। हम स्थिति पर बारीक से नजर रख रहे हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहें। तो दोस्तों, ये था ट्वीट, बस हो गई जिम्मेदारी पूरी। आपको क्या लगा कि इशाक डार ये लिखते कि हुतीज की हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तानियों को छूने की? अब उन्हें पाकिस्तान का जवाब झेलना पड़ेगा। अरे छोड़िए। Pakistan is a signatory to this maritime coalition communique, and we'll implement it with full earnest. And in this regard, we are engaged with the Saudi authorities, including with this latest incident where 3 Pakistani nationals were unfortunately killed and 1 sustained injuries. So, यानी कुल मिलाकर जो अभी स्थिति बन रही है वो पूरी बयानबाजी है। और भारत से मैं इसकी कंपेयर या इसकी तुलना इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि भारत डिफेंस पैक्ट में शामिल नहीं है। भारत ने ये नहीं कहा है कि हम सुलह करा रहे हैं। यहां पर पूरी बयानबाजी चल रही है। अरे भाई, हमला हुतीज ने किया है, बात सऊदी अरब से कर रहे हो। अच्छा, वो डिफेंस डील का पार्टनर है इसलिए, तो फिर तुर्की से भी बात की होगी? नहीं। अरे क्यों नहीं? डिफेंस डील तो तीनों के बीच हुई है ना, फिर बात केवल 2 में क्यों? ऐसा क्यों? असल में दोस्तों बात यह है कि सऊदी अरब तो हुतियों के हमले का थोड़ा बहुत जवाब दे भी देता है, लेकिन पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।
उसे पता है कि हूतीज को जवाब देने का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। पाकिस्तान इससे मुंह चुराने की कोशिश कर रहा है। पहले एक देश पर हमला, दूसरे देश पर हमला मानने जैसी बातों का ढोल पीटने के बाद अब यह दलील दी जा रही है कि हूतीज का हमला जो है वो डिफेंस डील की शर्तों की कैटेगरी में नहीं आता। उसके अंदर जो उसकी शराइत है, उसके आर्टिकल 5 में कंट्री टू कंट्री अटैक डिफेंस होता है। अगर कोई कल्ट जिस तरह टीटीपी है वो पाकिस्तान पे हमला करे तो इट डज नॉट अप्लाई कि वहां पे सऊदी अरेबिया और टर्की को आ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो उस कैटेगरी में नहीं आता शिप के ऊपर अटैक करना। और हूतीज के अटैक जो हैं वो भी क्वालिफाई नहीं करते। अगर यमन एज अ कंट्री अटैक करे सऊदी अरेबिया के ऊपर तो पाकिस्तान अल्टीमेटली हैज टू गो देयर डिफेंड, और वो ऑलरेडी कर भी रहे हैं। जो इस वक्त हमारे पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं यमन बॉर्डर के ऊपर तैनात है। अरे तारण साहब, कौन सा चूरन खाकर आते हैं आप? ये बताइए कि यमन बॉर्डर पर अगर पाकिस्तानी फौज तैनात है और जंग लड़ रही है तो वो किसके खिलाफ लड़ रही है? यमन की सरकार तो हूतीज के खिलाफ ही जंग लड़ रही है। सऊदी अरब की फौज भी हूतीज के खिलाफ ही लड़ रही है। अब अगर डिफेंस डील में नॉन एक्टर्स शामिल नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान की सेना वहां हूतीज के खिलाफ कैसे लड़ रही है? खबर तो है। और अगर यमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना लड़ रही है तो फिर शिप पर हमले के बाद हूतीज के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रही है, या क्यों नहीं लड़ सकती? बताता हूं। वो इसलिए क्योंकि यमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना सऊदी अरब के लिए लड़ रही है, उसके गुलामी के लिए। इसलिए ताकि सऊदी अरब पाकिस्तान को डॉलर की हड्डी दे सके। और यहां तो पाकिस्तानी मारे गए हैं, वो तो ऐसे ही मारे जाते रहते हैं, उनकी मौत का क्या जवाब देना, है ना? वैसे पाकिस्तान इसे दूसरे रास्ते से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है और ये रास्ता तेहरान से गुजरता है। मोहसिन नकवी 2 दिनों से तेहरान में थे। प्रेसिडेंट पेजेश्कियन, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची समेत कई बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, ट्रेड और एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बड़ी मीटिंग की। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि नकवी ने ईरान से इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के लिए एक सेफ पैसेज देने की गुजारिश की। ईरान से पाकिस्तान के शिप्स और पाकिस्तानी क्रू को हूतीज के हमले से बचाने की कोशिश की है। असल में ईरान ने पाकिस्तान को उसी के गेम में फंसा दिया है। पाकिस्तान अमेरिका और सऊदी अरब की गुलामी कर रहा है, ये सबको पता है। तो ईरानियंस को नहीं पता? ईरानियंस को भी पता है। और दूसरी तरफ वो ईरान से दोस्ती का दिखावा कर रहा है। ईरान ने देख लिया कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने कैसे पीस टॉक के नाम पर नौटंकी की थी, और उसी बीच पहले सऊदी अरब के साथ और उसके बाद तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर डिफेंस पैक्ट साइन कर लिए। और ये सारा किसके खिलाफ हुआ है? ईरान के खिलाफ। बस इसलिए ईरान ने अब अपने प्रॉक्सीज हूतीज को पाकिस्तान पर छोड़ दिया और कहा है कि धीरे धीरे इनको टाइट करते रहो। वो खुद सामने नहीं आएगा, लेकिन हूतीज बीच बीच में पाकिस्तान की चूड़ी टाइट करते रहेंगे और पूछते रहेंगे कि हाउ इज द डील ब्रो। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।